हेलो गाइस, कोडिंग विद मनकीरत में आपका स्वागत है। और आज हम इस सीरीज का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी। इस वेबसाइट में हम HTML के साथ साथ CSS का भी यूज करेंगे। बिकॉज अगर हम HTML में CSS का यूज ना करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट ना तो मुझे बनाने में मजा आएगा और ना ही आपको देखने में मजा आएगा। इसलिए मैंने HTML में CSS का यूज किया है और पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पता चल सके कि कैसे वेबसाइट तैयार होती है, कैसे वेबसाइट बनाई जाती है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम एक बार वेबसाइट का रिव्यू चेक कर लेते हैं। तो आपको अब स्क्रीन पर ये वेबसाइट दिख रही है। आज हम इस वेबसाइट को बनाएंगे। एक बार हम इस वेबसाइट का रिव्यू ले लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिंक्स हैं, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। उसके बाद बैनर आ गया, बैनर के बाद अबाउट सेक्शन आ गया, ये हमारा अबाउट सेक्शन के बाद ये हमारा सर्विस सेक्शन आ गया, सर्विस सेक्शन के बाद ये हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन आ गया और लास्ट में फुटर आ गया। ठीक है, और इसमें हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल रखा है हमने इसको, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और अभी तक हमने CSS को स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है और स्मॉल रखा है ताकि आपको समझ आ पाए, आप एटलीस्ट एक सिंपल प्रोजेक्ट बना पाए। इसमें अगर मैं अबाउट पर जाऊंगा तो ये देखो अबाउट सेक्शन आ गया। ऐसे ही अगर मैं सर्विस पर जाऊंगा तो ये हमारा सर्विस सेक्शन आ गया। ऐसे ही अगर मैं कॉन्टैक्ट पर जाऊंगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन आ जाएगा। तो बस यही है इस वेबसाइट में और हम इस वेबसाइट को अब बनाएंगे। चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं अब अपने VS कोड के ऊपर आ गया हूँ। इसमें मैंने एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर के अंदर 2 इमेजेस पड़ी हैं और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ। मैं फाइल का नेम दे देता हूँ index.html। ठीक है, इसको मैं इस इमेज फोल्डर से बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकाल लिया। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये देखो, ये हमारे HTML का बेसिक सिंटैक्स आ गया। अब हम यहाँ पर कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है, ऊपर चलते हैं। ये देखो, हमने ये लिंक्स बनाने हैं। तो लिंक्स कैसे बनाएंगे? लिंक्स के लिए हम लिस्ट टैग लगाएंगे, लिस्ट के अंदर ही हम लिंक्स को बनाएंगे। चलो लिस्ट बनाती हैं सबसे पहले। इसको मैं 1 मिनट थोड़ा जूम आउट करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। अब जूम इन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर लगाते हैं। ठीक है, हेडर एक सिमेंटिक टैग है। जैसे मैंने बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं या लिस्ट क्या होती है, तो पहले जाकर आप वो वीडियो देख लें। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर हेडर के अंदर नैब बार बनाता हूँ। हमने नैब बार के अंदर क्या लगाना है? लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर अब LI, ठीक है, UL अनऑर्डर लिस्ट है। उसके बाद लिस्ट है, ये हमारी पहली लिस्ट का नेम दे देता हूँ मैं होम। ठीक है, तो होम को मैंने ऐसे नहीं लिखना, मेरे लिंक्स बनाने हैं, तो मैं इसमें लिंक बना लेता हूँ A टैग और ये हमारा हैश लगा दिया मैंने। ठीक है, अब ये ब्लैंक लिंक हो गया। तो अब मैं यहाँ पर होम लगा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से दिखे। ये देखो, अब यहाँ पर मैं होम की जगह क्या कर दूंगा? अबाउट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ अबाउट। मैंने यहाँ पर अबाउट क्यों लगाया? अगर तो आपने मेरे एंकर टैग वाली वीडियो देखी होगी कि लिंक कैसे लगाने हैं, तब तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर अबाउट क्यों लगाया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी लिंक को क्लिक कराकर किसी सेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, जैसे ये देखो, अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब भी मैं अबाउट पर क्लिक करूँ तो मैं इस अबाउट वाले सेक्शन पर आ जाऊँ, तो उसके लिए मुझको यहाँ पर एंकर टैग के अंदर मुझको अबाउट की आईडी लगानी होगी, यानी कि इस सेक्शन की आईडी मुझको यहाँ पर लगानी होगी। मैंने इस सेक्शन में अबाउट लगाया था और यही अबाउट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर अबाउट लगा दिया। फिलहाल आप इसको अबाउट को रहने दो, मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पर अबाउट की जगह मैं कर देता हूँ सर्विसेज। सर्विसेज, ठीक है, और एक और बना लेते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेव किया, ब्राउजर पर गए तो कहाँ पर था? ये हमारा था, ये क्यों नहीं ओपन हो रहा? रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, तो ये देखो, ये हमारा आ गया। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखो, ये हमारे लिंक्स आ गए। अब हमको इस लिंक्स को ऐसा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और CSS की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। CSS को हम आगे बहुत ही डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हमको CSS को लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो मैं आपको डिटेल में आगे भी समझाऊंगा कि कैसे हम CSS को लगा सकते हैं। बस आप अभी के लिए मुझको फॉलो करते रहो। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा लेता हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद मैं यहाँ पर बोल देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, एक एक चीज करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कि अब क्या हुआ। ये देखो, अब ये आ गया हॉरिजॉन्टल में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये डॉट्स खत्म करना चाहते हैं, ये बुलेट्स खत्म करना चाहते हैं। अगर आपने लिस्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे हम वेबसाइट में बुलेट्स को खत्म कर सकते हैं। बुलेट्स को खत्म करने के लिए सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल। उसको हम सर्कल भी कर सकते हैं, लिस्ट का स्टाइल और भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लिस्ट को खत्म भी कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अगर हमने लिस्ट को खत्म करना है, मतलब कि हम बुलेट्स नहीं लगाना चाहते, लिस्ट की बुलेट्स को खत्म करने के लिए यहाँ पर हमको एक प्रॉपर्टी लगानी होगी, लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, सेव किया। अब चलते हैं ब्राउजर में। तो ये देखो खत्म हो गया। अब हमको ये अंडरलाइन भी खत्म करनी है, तो चलो अब हम इस अंडरलाइन को भी खत्म कर देते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए तो हमको एंकर टैग के अंदर स्टाइल लगाना होगा। वैसे तो एंकर टैग वाली वीडियो में मैंने बताया है कैसे हम कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे हम हटा सकते हैं, तो इसमें हम बस उसको यूज करेंगे। सेम वैसे ही सबसे पहले कलर चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर ब्लैक। ठीक है, ऐसे ही अब सेमीकोलन लगा देता हूं मैं। ऐसे ही अगर हम अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, सॉरी अंडरलाइन अगर हम हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, नन, ये प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टीज लगाई कलर के लिए, कलर प्रॉपर्टी, और अंडरलाइन हटाने के लिए हमने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज किया। चलो देखते हैं। ये देखो अब यहां पर हट गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करते हैं और इसको कॉपी किया और हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इधर जाते हैं और थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पर भी सेम वही करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वही करना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ मिस किया है, बाउट बाउट, अच्छा यहाँ पर मिस हो गया। यहाँ पर ये देखो ये हट गया था हमारा डबल कोट्स, तो ये मैंने डबल कोट्स लगा दिए। तो ये देखो ये लग गए, अब ओके है। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्राउजर में। ये देखो अब हमको यहाँ पर स्पेस को सेट करना होगा। स्पेस को सेट करने के लिए क्या करते हैं, हम स्पेस को सेट करने के लिए भी हम विड्थ लगा देते हैं, इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ हम कहाँ लगाएंगे, लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और विड्थ बता देते हैं। यहाँ पर हम कितनी लगा दें, 150 पिक्सल लगा देते हैं, 150 पिक्सल। ओके, और मैं सेव करता हूँ। पहले एक को देखते हैं। तो ये देखो ठीक है, अब हम सब पर लगा देते हैं। मैं इसको कॉपी किया, इस सबको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये लिस्ट को मैंने कॉपी किया, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और यही यहाँ पर और यहाँ पर सेव किया। ब्राउजर में आए, ये देखो ऐसा आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो अब हमने इसको यहाँ पर लेकर आना है राइट साइड में। तो वो कैसे लेकर आएंगे, जैसे ये राइट साइड में है तो इसको राइट साइड में भी ले जाते हैं। मैंने विड्थ सेट कर दी, विड्थ मैंने बता दी 50%। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। इसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन भी बता देता हूँ। पहले मैं विड्थ दिखाता हूँ आपको। ये देखो अब इसकी विड्थ कम हो गई है, इसको ऐसे पता नहीं चलेगा। मैं आपको यहाँ पर बॉर्डर लगाकर समझाता हूँ, आपको इसकी विड्थ भी पता चल जाएगी। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ऐसे हम बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर को हम डिलीट कर देंगे फिलहाल, बस देखने के लिए कि हमने इसकी विड्थ कितनी सेट की है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये देखो अब फिलहाल इतनी विड्थ है। तो अगर मैं विड्थ पहले जैसे कर दूं, यहाँ पर विड्थ हटा दूं, तो बाय डिफॉल्ट कितनी थी विड्थ इसकी, सेव किया ब्राउजर में आए, तब ये देखो ये फुल विड्थ थी। ये देखो ये फुल विड्थ आ रही है ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले इस विड्थ को कम करता हूँ। मैं यहाँ पर विड्थ बता देता हूँ 50%। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर मार्जिन भी कर देता हूँ। मार्जिन और पैडिंग का यूज क्या होता है ये तो डिटेल में हम देखेंगे जब हम सीएसएस में काम करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो, अगर तो हमने बॉर्डर के बाहर स्पेस देनी होती है तब तो हम मार्जिन का यूज करते हैं, और अगर हमने बॉर्डर के अंदर स्पेस देनी होती है तब हम पैडिंग का यूज करते हैं। जैसे ये देखो अब मैं चाहता हूं कि जब ये जो बॉर्डर है ये वाला, ये बॉर्डर के बाहर से स्पेस हो जाए, ये बॉर्डर लेफ्ट साइड से यहां पर आ जाए, तो क्या करेंगे, मैंने बोल दिया मार्जिन लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट साइड से कितनी स्पेस आ जाए, 47%। ठीक है,
सेव करता हूँ, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखो आ गई स्पेस, इसको मैं पहले जैसा कर देता हूँ। ये देखो आ गई स्पेस। अगर मैं राइट साइड बोलता तो क्या होता, तो राइट साइड से तो थी, अगर मैं उसकी और स्पेस कर दूँ कम थोड़ी सी कर देता हूँ, 40% कर देता हूँ। चलो ब्राउज़र में चलते हैं, तो ये देखो इतनी हो गई। तो ये होता है मार्जिन। अगर हम पैडिंग करेंगे तो पैडिंग से क्या होगा, बॉर्डर के अंदर स्पेस आ जाएगी। ये तो यही रहेगा बॉर्डर हमारा, इसके अंदर स्पेस आ जाएगी। चलो दिखाता हूँ मैं एक बार, ठीक है, पैडिंग भी दिखा देता हूँ। पैडिंग मैंने अगर लगा दी, सेव किया, ब्राउज़र में गए, तो ये देखो होम यहाँ पर यहाँ आ गया, ठीक है, बॉर्डर के अंदर स्पेस आ गई। बॉर्डर तो यही है, यहाँ से स्पेस आ गई अंदर, ठीक है। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, आगे हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज सेट कर देते हैं। फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा सेट कर दे। अगर हमने फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का साइज कम करना है या ज़्यादा करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल। फ़ॉन्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, ये सब हम आगे देखेंगे जब हम सीएसएस में फ़ॉन्ट वाले टॉपिक्स को देखेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख लो, अगर फ़ॉन्ट का साइज सेट करना है तो फ़ॉन्ट साइज लगाएंगे प्रॉपर्टी, और इसके बाद वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ब्राउज़र में। ये देखो फ़ॉन्ट सेट हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज 16 की जगह कर देता हूँ मैं 70 पिक्सल फिलहाल करता हूँ। देखते हैं एक बार, चेक, ये देखो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको कम कर देता हूँ 20, 16 ठीक है। ठीक है, ये देखो कम हो गया। अगर मैं और कम कर दूं, अगर मैं 5 पिक्सल कर दूं, तो ये देखो कितना ब्रिक हो गया। तो ये होता है फ़ॉन्ट साइज। तो आगे चलते हैं, फ़ॉन्ट को सेट करते हैं, फ़ॉन्ट 16 पिक्सल। तो इसके बाद हम बॉर्डर को खत्म कर देते हैं। अब हमको इस बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर ख़त्म कर दिया। ये था बॉर्डर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा था बैनर, बैनर लगाते हैं। जैसे ये इमेज लगी हुई है ना, हम यहाँ पर भी इमेज को लगाते हैं। नीचे आए, नैब बार के नीचे, और यहाँ पर मैंने ये इमेज टैग का यूज किया। इमेज टैग के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, इमेजेस फोल्डर के अंदर ये जो bg1.jpg फाइल है ये हमारी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अगर ये किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण नहीं शो होती तो उसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, होम इमेज, जहाँ कुछ भी लिखा आ जाए। तो मैंने ऐसे लिख दिया, सेव करता हूँ, ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ये देखो ये इमेज आ गई। इमेज तो आ गई बट ये इमेज काफ़ी बड़ी है। ये देखो मैं इसको सेट करता हूँ, एक मिनट। ये देखो इससे हमारी वेबसाइट ख़राब हो रही है। ये देखो स्क्रॉल आ गया नीचे, तो ये वेबसाइट हमारी ख़राब हो रही है। इस वेबसाइट को सेट करने के लिए हमको इसकी हाइट विड्थ को सेट करना होगा। अगर तो आपने हाउ टू ऐड इमेज वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे हम इमेज के हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर विड्थ सेट करने के लिए विड्थ एट्रीब्यूट, और यहाँ पर विड्थ एट्रीब्यूट मैं बता देता हूँ कितनी विड्थ दें हम, 100% तो विड्थ दे देते हैं। और हाइट हमने कम देनी है। हाइट हम कितनी दें, हाइट हम दे देंगे 70 पिक्सल। हाइट हम दे देंगे 700 पिक्सल। सेव किया, ब्राउज़र में आए, ये देखो अब ये हमारी इमेज सेट हो गई। जहां तक तो हमने काम कर लिया। अब हमको यहाँ पर अबाउट सेक्शन बनाना है। तो अबाउट सेक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इमेज लगानी होगी और फिर दूसरे में हमको सेक्शन में कंटेंट लगाना होगा। चलो देख लेते हैं। और यहाँ पर हम हेडर, यहाँ पर ख़त्म था ना, यहाँ पर हम कमेंट लगा देते हैं, हेडर एंड, वैसे लगा दिया मैंने। आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी। मैं लगा देता हूँ हेडर स्टार्ट। ठीक है, सेव किया, ब्राउज़र में चलते हैं एक बार। आपने एक चीज़ और नोट की होगी, गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पेस आ रही है साइड में। ये देखो बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रही है यहाँ पर। ये स्पेस कैसी है, मैंने आपको बताया था कि अगर तो बॉर्डर के बाहर स्पेस होती है तो उसको हम मार्जिन बोलते हैं, अगर बॉर्डर के अंदर स्पेस होती है तो उसको हम पैडिंग बोलते हैं। तो ये मार्जिन की स्पेस है। तो अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट लगी होती है, बट अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट कोई स्पेस ना आए, हम खुद उसको स्पेस सेट करें, चाहे वो मार्जिन हो चाहे वो पैडिंग हो, बाय डिफॉल्ट 0 हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर बॉडी में जाएंगे,
ये हम बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट में हम बोलेंगे मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0। ठीक है, सेव किया, ब्राउजर में आए, ये देखो अब यहाँ पर मार्जिन हमको बिल्कुल 0 डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करके हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो आगे हम अबाउट सेक्शन बनाते हैं। तो ये तो हमारा हेडर खत्म हो गया था। अब हम यहाँ पर मेन सेक्शन बनाएंगे, बिकॉज ये हमारा मेन सेक्शन है। मेन सेक्शन के अंदर ही सेक्शंस होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेन एंड, और यहाँ पर मेन टैग लगा दिया। मेन टैग के अंदर सबसे पहले हम सेक्शन 1 लगाएंगे। ठीक है, ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 को मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी अबाउट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैंने यहाँ पर इस सेक्शन की आईडी दी हुई है अबाउट। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी अबाउट वाले लिंक को क्लिक करे तो वो इस सेक्शन पर आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, इस आईडी को कॉपी करना होगा और ऊपर टॉप में ये हमारा लिंक है जहां पर हम एड्रेस लगाते हैं लिंक का, वहां पर ये अबाउट वाला लिंक है ना, इस अबाउट वाले लिंक को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। ठीक है, अब जो सेक्शन की आईडी है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा काम करते हैं और फिर इसको देखते हैं वर्किंग में। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर H1 लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे ही बोल देता हूँ अबाउट सेक्शन स्टार्ट। ठीक है, चेक कर लेते हैं और मैं अबाउट को क्लिक करता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा अबाउट सेक्शन स्टार्ट यहाँ पर आ गया। तो अगर मैं सर्विस पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया। फिलहाल अबाउट वाला सेक्शन आ रहा है, देखो अबाउट पर क्लिक किया तो ये अबाउट वाला सेक्शन आ गया। इसको मैं खत्म कर देता हूँ। सेक्शन में मैंने आईडी दी थी और अब मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा। ठीक है, टेबल के अंदर टीआर के अंदर टीडी। सेम वही बात, अगर आपने टेबल वाली वीडियो देखी है तो अच्छा है, अगर आपने टेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर आप देखेंगे कैसे हम वेबसाइट में टेबल को बना सकते हैं। आप मुझे को फॉलो भी कर सकते हैं, आपको पता चलता रहेगा। चलो हम यहाँ पर टेबल के अंदर कॉलम बना लिया रो के बाद, और कॉलम के अंदर हम इमेज लगाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और इमेज लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, इमेजेस फोल्डर के अंदर। ठीक है, इमेजेस फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर a.jpg वाली फाइल पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लगाता, सेव करता हूँ, ब्राउज़र में चलते हैं। ये देखो, ये हमारी इमेज यहाँ पर आ गई। अब मैं इस इमेज को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो सेट कैसे करना है, सबसे पहले मैं इस इमेज की विड्थ सेट कर लेता हूँ, विड्थ 100%। अब चलते हैं ऊपर, हम यहाँ पर कॉलम के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो मैंने अब स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया। सबसे पहले मैं कॉलम की विड्थ बता देता हूँ, कॉलम की विड्थ 50% विड्थ बता दी। विड्थ बताने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं ये 50% विड्थ आ रही है, ये कंप्लीट विड्थ आ रही है, ये क्यों आ रही है वो भी देख लेते हैं। विड्थ स्टाइल विड्थ 50% आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं, अब देखो इस इमेज को मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, एक इमेज लगाई है, अब देखते हैं। अब ठीक है ना, पहले क्या था, पहले सिर्फ एक ही कॉलम था, बट अब क्या हुआ, अब 2 कॉलम आ गए। सबसे पहले ये हमारा सेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर टॉप में जाता हूँ और मेन सेक्शन में थोड़ी स्टाइल करता हूँ। ठीक है, मेन सेक्शन मैंने क्या बोला, मेन सेक्शन की जो विड्थ है वो कितनी आ जाए, 90%। मैं फुल विड्थ नहीं चाहता, मैं 90% विड्थ चाहता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, ब्राउजर में चलते हैं। तो ये 90% मेन सेक्शन की विड्थ आ गई। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बॉर्डर लगाना पड़ेगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सेव किया। ये देखो, ये हमारी आ गई, इतनी स्पेस यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। अगर मैं इस स्पेस को खत्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि राइट और लेफ्ट दोनों में स्पेस बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसके लिए हम मार्जिन ऑटो करेंगे। चलो देखते हैं, मार्जिन ऑटो कर देते हैं यहाँ पर हम। जैसे मैंने यहाँ पर स्टाइल में मार्जिन ऑटो किया तो क्या हुआ देखते हैं। ये देखो, अब ये सेंटर में आ गया। तो ये हमारा मेन सेक्शन है, ये सेंटर में आ गया। अब हम एक बार
बॉर्डर को टॉप से भी नीचे ले आते हैं। तो कैसे, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मार्जिन टॉप 50 पिक्सल सेव करता हूँ। ये देखो अब मार्जिन टॉप हो गया, टॉप से स्पेस आ गई। तो हम यहाँ पर अब बॉर्डर खत्म कर देते हैं। बॉर्डर 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 कहाँ है हमारा, यहाँ पर बॉर्डर था, ये रहा बॉर्डर। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। सेव करता हूँ, देखते हैं। अब ओके है। अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस थी ना, इक्वल टू स्पेस थी, यहाँ से और यहाँ से इक्वल स्पेस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी स्पेस लगा दी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको ये बनाना है, चलो ये बनाते हैं। इसका हम कलर देख लेते हैं एक बार, पहले हम इसको बनाते हैं फिर कलर देखेंगे। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमको यहाँ पर स्टाइलिंग करनी है और टैग्स लगाने हैं। तो सबसे पहले कौन सा टैग लगाएं, सबसे पहले हम डिव टैग लगाते हैं, ठीक है। डिव टैग के अंदर हम पी टैग लगाते हैं। पी टैग के अंदर हम बोल देते हैं अबाउट अस, ठीक है। और ऐसे ही एक और टैग लगा लेते हैं H2। H2 के अंदर हमने क्या लिखना है, H2 के अंदर क्या था देखते हैं। अच्छा अच्छा सॉरी, माई इंट्रो तो था यहाँ पर, यहाँ पर पैराग्राफ में, ठीक है। और हेडिंग में था अबाउट मी, मेरे बारे, अबाउट मी, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट किया। अब चेक करते हैं, देखो ऐसा दिख रहा है। अब हमने इसको सेट करना है, तो इसको सेट करने के लिए भी CSS का यूज करना पड़ेगा। चलो करते हैं। सबसे पहले हम डिव में थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। डिव में मैंने स्टाइल लगाया। स्टाइल क्या लगाएं अब हम, स्टाइल सबसे पहले हमको यहाँ पर लगाना होगा मार्जिन लेफ्ट 5%, ठीक है। थोड़ी स्पेस चाहिए हमको, मार्जिन लेफ्ट 5%, सेव किया। ये देखो लेफ्ट से थोड़े से इधर हो गई, स्पेस आ गई लेफ्ट से। अब पी में जाते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फ़ॉन्ट सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज सेट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज कर दिया 16 पिक्सल, सेव किया। देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। और सेटिंग कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल। और इसके बाद हमको यहाँ पर कलर भी सेट करना होगा। फिलहाल कलर मैं ब्लू कर देता हूँ ऐसे ही, फिर इसको सेट कर दूंगा, सेमीकोलन, सेव। ये देखो ये ब्लू हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है, चलो ऊपर लेकर जाते हैं। मार्जिन टॉप कितना था, टॉप -100 पिक्सल, सेव किया। देखो थोड़ा सा ऊपर हो गया। अगर और ऊपर करना है तो और ऊपर कर लेते हैं, 300 पिक्सल। ये और ऊपर हो गया, पर इतना नहीं चाहिए, 100 ठीक था, ठीक है, 100 कर दिया। तो इसका कलर भी चेक कर लेते हैं एक बार। अगर हमने किसी भी वेबसाइट की CSS को चेक करना है, उसकी स्टाइलिंग को चेक करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं और फिर इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखो इंस्पेक्ट आ रहा है ना, मैंने इंस्पेक्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं कलर कहाँ था, थोड़ा सा ऊपर गया, ये था कलर, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर इसकी कोडिंग आ गई। तो ये था, इसका कलर आ गया। मैंने इसको कॉपी कर लिया और अपने कोड में मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेव किया। अब चलते हैं ब्राउज़र में। ये देखो स्पेस आ गई। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो, अब आप गौर से देखो तो ये थोड़ा सा डार्क है, बट ये डार्क नहीं है। ये इसलिए है बिकॉज इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का खुद का वजन होता है, वेट होता है, वो भी हमको यहाँ पर सेट करना होता है, तभी ये इसका वेट जो है वो सेट हो रहा है। साइज तो इतना ही है, ये साइज और ये साइज सेम है, बट ये लाइट है और ये डार्क है बिकॉज इसका वेट है, इसका वेट नहीं है। तो इसका वजन भी हम कर लेते हैं। वजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट हम कर देते हैं 700, ठीक है, सिर्फ 700। तो ये देखो अब इसका वजन भी हो गया। अब यहाँ पर क्या अंतर है, अब यहाँ पर माई इंट्रो में लेटर स्पेसिंग है, मतलब कि लेटर के अंदर स्पेस है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो लेटर के अंदर इतनी स्पेस नहीं है, बट यहाँ पर स्पेस ज्यादा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लेटर स्पेसिंग 1.7 करें या 1.8 करें, कितनी लेटर स्पेसिंग करें, 1 पॉइंट फिलहाल हम 8 कर देते हैं। देखते हैं ब्राउजर में, ये देखो 1.8 से इतना फर्क नहीं पड़ा, थोड़ी सी और कर देते हैं। लेटर स्पेसिंग 3 कर देते हैं, 3 पिक्सल।
अब ठीक रहेगा, अब ठीक है, अब ऐसा दिख रहा है। बट ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको भी हम सेट करते हैं। पहले हम और कोडिंग कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर H2 को भी थोड़ा फॉन्ट सेट कर देते हैं। फॉन्ट लगाना है H2 को भी, फॉन्ट साइज 34 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं, ये देखो पिक्सल आ गए। तो अब और क्या था, अब हमको यहाँ पर पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर मैं अब H2 के नीचे पी टैग का यूज करता हूँ और ये डमी कंटेंट है ना, जो इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर चलते हैं। ये देखो ऐसा आ गया। अब हमने यहाँ पर ऐसा बनाना है, कलर सेट करना है इसका, तो वो भी कर लेते हैं। तो पहले इसका कलर चेक कर लेते हैं, ये कलर कौन सा है। ऐसे ही कलर चेक करना है, सिलेक्ट करो, इंस्पेक्ट करो, तो हमको यहाँ पर कलर आ जाएगा इसका, ये रहा कलर। इसको कॉपी कर लो। तो चलो अब हम यहाँ पर चलते हैं हमारे कोड में। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद यहाँ पर कलर लगा दिया मैंने। कलर लगाने के बाद 2-3 और प्रॉपर्टीज का हमको यूज करना पड़ेगा उसको खूबसूरत बनाने के लिए। फॉन्ट सेट करते हैं सबसे पहले, फॉन्ट साइज, ठीक है, 16 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लाइन हाइट सेट कर देते हैं। लाइन हाइट कितनी करें, लाइन हाइट कर देते हैं 34 पिक्सल। अब ये लाइन हाइट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, पहले ये देखो, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले मैं एक बार लाइन हाइट को हटाता हूँ, आपको तभी समझ आएगा। लाइन हाइट प्रॉपर्टी मैंने अभी हटा दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो स्पेस है लाइन के बाद, जो नेक्स्ट लाइन आ रही है, इसके अंदर कितनी स्पेस है, बट यहाँ पर स्पेस कम है। तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो लाइन हाइट लगी हुई है, यहाँ पर स्पेस नहीं बताई हुई। बाय डिफॉल्ट इतनी है स्पेस लाइन में। अगर हम स्पेस ज्यादा देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। चलो करते हैं यूज। यहाँ पर लगाते हैं लाइन हाइट 34 पिक्सल, सेव किया, ब्राउजर में आए। तो अब ये देखो यहाँ पर भी इतनी स्पेस आ गई। अब यहाँ पर जो लाइट है, ये फिर से डार्क है, वो भी इसलिए है बिकॉज मैंने जैसे बताया कि इसका जो वेट होता है वो होता है। अगर हम वेट ज्यादा करेंगे तो इस फॉन्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा। इस फॉन्ट का वेट बाय डिफॉल्ट इतना है और इसलिए हमको ये ऐसे दिख रहा है। इसका हमने फॉन्ट सेट किया है इसलिए हमको ये ऐसे दिख रहा है। चलो हम एक बार इसका फॉन्ट भी सेट कर लेते हैं। इसका मैं यहाँ पर फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट अब यहाँ पर कितना कर, फॉन्ट वेट हम यहाँ पर 400 कर देते हैं, ठीक है। ब्राउजर में गए तो ये देखो अब ये ठीक है, फॉन्ट वेट सेट है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये देखो, ये जो फॉन्ट फैमिली है ये और है, ये जो फॉन्ट फैमिली है ये बाय डिफॉल्ट लगी हुई है। हमने कोई भी फॉन्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाया। जो फॉन्ट हमको HTML ने दिया हुआ है हम उसका ही यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पर फॉन्ट हमने चेंज किया है, तो हम अगर फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो CSS से हम करते हैं। फॉन्ट कैसे चेंज करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट देखते हैं कि ये कौन सा फॉन्ट है, तभी हमको ये सेम ऐसे ही दिखेगा। चलो फॉन्ट चेक कर लिया एक बार। इसका फॉन्ट, ये फॉन्ट लगा, ये देखो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यही फॉन्ट में लगाना है हमारे बॉडी में। बॉडी में मैं गया ऊपर टॉप में, अगर मैं यहां पर फॉन्ट फैमिली लगा दूं, सॉरी फॉन्ट फैमिली, और पेस्ट कर दूं जो मैंने कॉपी किया था। अब मैं ब्राउजर में आऊं, ये देखो अब ये और ये सेम हो गया बिकॉज हमने दोनों का फॉन्ट सेम कर दिया। ये फॉन्ट और ये फॉन्ट दोनों सेम है। तो ऐसे करके हम फॉन्ट को सेट कर सकते हैं। अगर हम फॉन्ट को बॉडी में लगाएंगे तो जितना भी बॉडी के अंदर कंटेंट होगा उसका फॉन्ट वही अप्लाई हो जाएगा जो हमने बॉडी में लगाया होगा। बट अगर हम बॉडी में नहीं लगाना चाहते, हम किसी हेडिंग में या किसी पैराग्राफ में लगाना चाहते हैं, तो वो भी हम सेम वैसे ही लगा सकते हैं जैसे हमने बॉडी में लगाया है। बट डिटेल में हम इसको देखेंगे फॉन्ट को जब हम CSS में काम करेंगे। ये सभी प्रॉपर्टीज जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एक एक करके हम इन सभी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। ये भी यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, चलो हम लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। और नीचे आता हूँ मैं, डिव के बाद मैं यहाँ पर UL टैग का यूज करता हूँ। UL टैग के बाद अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे, LI टैग का यूज करेंगे। मैंने स्पेस ज्यादा दे दी, यहाँ पर थोड़ी कम कर देता हूँ। अब ठीक है, लिस्ट की में पहली आइटम क्या रखें, लिस्ट में रखते हैं हम स्पैन टैग का यूज करते हैं।
स्पैन टैग के अंदर हम क्या लिखें, स्पैन टैग के अंदर हम पहले स्ट्रॉन्ग लगाएं, स्ट्रॉन्ग टैग लगाया। स्ट्रॉन्ग टैग का क्या यूज होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वीडियो के अंदर। अगर आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखें, नहीं देखेंगे तभी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लगा दिया, सिंपल नेम लगा दिया, तो देखो अब ये देखो ये बोल्ड हो गया। तो ऐसे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करके टेक्स्ट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने क्या करना है, स्पैन के बाद हम यहाँ पर एक और स्पैन लगाना चाहते हैं, तो एक और स्पैन लगा देते हैं। इस स्पैन के अंदर हमने क्या करना है, नेम देना है अपना मनकीरत, ठीक है, और फिर इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। देखो नेम आ गया, मनकीरत आ गया। एक बार हम ये सभी ले लेते हैं फिर इसको सेट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक था ये लिस्ट और एक और लिस्ट ले लेते हैं, 2 3 4, ठीक है। देखते हैं 1 2 3 4 आ गई। यहाँ पर कितनी लिस्ट हैं, 1 2 3 4 5 लिस्ट हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अब 5 हो गई, ठीक है। अब हम सबसे पहले नेम था, अब हम यहाँ पर क्या करें, नेम के बाद हमारे पास क्या था, देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ बता दें। तो जो लगी हुई थी वही देख लेते हैं, नवंबर लगा हुआ था, मे बी नवंबर। देख लेते हैं कि कितनी डेट थी, नवंबर था कि क्या था। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, नवंबर ही था, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट भी देख लेता हूँ मैं, एड्रेस, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एड्रेस के बाद क्या था, ये एड्रेस था, एड्रेस को कॉपी किया, तो एड्रेस को भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एड्रेस के बाद क्या था, जिप कोड, जिप कोड भी कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जिप कोड था 147802, जो भी था वो लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। वैसे हमारा था 147101। और आगे देखते हैं, फ़ोन, फ़ोन को कॉपी किया और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर ये उठा लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट किया। अब देखते हैं, ये देखो ऐसे दिख रहा है। अब हमको इसको ऐसे बनाना है, चलो ऐसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिस्ट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। सेव किया, ब्राउजर में आए, तो ये देखो नन हो गया। अब और सेटिंग कर लेते हैं। अब इसमें स्पेस देने के लिए क्या करेंगे, स्पेस देने के लिए यहाँ पर BR, ठीक है, यहाँ पर भी BR, लिस्ट के एंड में BR, और इस लिस्ट के एंड में भी BR, ठीक है, और इस लिस्ट के एंड में भी BR। और अब मैं इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा हमको। तो मैंने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दिया, ये देखो सेव किया, ब्राउज़र में आए, तो ये देखो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जैसे ये देखो अब यहाँ पर स्पेस आ रही है बट यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं आ रही, तो इसको कैसे सेट करना है वो भी देख लेते हैं। चलो अब सबसे पहले ऊपर चलते हैं, एक को सेट करते हैं और बाकी को आप खुद सेट कर लेना, सिंपल है। आपको यहाँ पर % लगाना होगा और NBSP मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस लगाना होगा। तो ये एंटिटी है, एंटिटी वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर आप स्पेस लगाना चाहते हैं एक से ज्यादा तो आप NBSP का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक स्पेस हो गई, मैं 3 स्पेस लगा देता हूँ, 2 3, सेव करता हूँ, ब्राउजर में चलता हूँ, ये देखो यहाँ से स्पेस आ गई। अब मैं यहाँ पर मनकीरत में स्पेस बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी और, चलो बढ़ाते हैं स्पेस। मनकीरत, मनकीरत कहाँ पर गया, ये रहा, 1 2, ठीक है। अब चेक करते हैं, स्पेस आ गई, एक स्पेस और बढ़ा देते हैं, आगे स्पेस। अब समाना में चलते हैं, समाना में भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना कर लेते हैं, चेक करते हैं, ये देखो स्पेस आ गई। जिप कोड में चलते हैं, यहाँ पर भी स्पेस सेट कर लेते हैं। अब देखते हैं जिप कोड को, जिप कोड भी सही हो गया। अब फोन में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेव करते हैं, देखते हैं,
फ़ोन भी सेट हो गया, थोड़ी सी रहेगी वो भी सेट कर लेते हैं। अब अगर थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क रह गया होगा तो वो आप सेट कर लेना अपने हिसाब से, मे बी मुझे तो ठीक लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखो ऊपर, अब अगर मैं यहाँ पर अबाउट वाले लिंक को क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर अबाउट वाले सेक्शन पर आ जाऊंगा। तो ये हमारा अबाउट वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर्विस सेक्शन। चलो देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ, ये हमारा सेक्शन यहाँ पर खत्म हो रहा था। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ सेक्शन 1 एंड, ठीक है। ऊपर देखता हूँ कि सेक्शन 1 स्टार्ट किया था कि नहीं, मैंने यहाँ पर कमेंट लगाया था कि नहीं, तो मैं यहाँ पर भी कमेंट लगा देता हूँ सेक्शन 1 स्टार्ट, ठीक है। तो अब नीचे गया मैं, और यहाँ पर सेक्शन 2 स्टार्ट करना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेक्शन 2 स्टार्ट और कमेंट बना दिया इसको, और नीचे गया मैं और यहाँ पर मैं सेक्शन 2 एंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेक्शन को लगाएंगे, सेक्शन टैग लगाया। और मैं यहाँ पर सेक्शन में आईडी दे देता हूँ सर्विस, ठीक है, और सर्विसेज दे देता हूँ मैं, ओके। और हम यहाँ पर अब काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिव ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना क्या चाहिए, सबसे पहले हमको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए ये सर्विस और ये हेडिंग, ठीक है। चलो सर्विस लगाते हैं। हम यहाँ पर चूज़ करते हैं H3 का, H3 के अंदर सर्विसेज, और इसके बाद यहाँ पर हम H1 ले लेते हैं। H1 के अंदर क्या लगाना है हमने, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया, ब्राउज़र में आए, ये देखो। सबसे पहले हम इसको सेंटर में लेकर आते हैं। सेंटर में कैसे लेकर आना है, यहाँ पर डिव में हम बोलेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर, ओके। सेव किया, ब्राउज़र में आए, ये अब सेंटर में आ गया। अब हमको यहाँ पर स्पेस भी देनी है, यहाँ पर स्पेस है, ये देखो कितनी स्पेस है, ये देखो। तो यहाँ पर भी दे देते हैं। यहाँ पर स्पेस देने के दो तरीके हैं, जहाँ तो आप ब्रेक ब्रेक लगा दें, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कर दें तो स्पेस आ जाएगी। ये देखो कहाँ गया हमारा, ये देखो स्पेस आ गई, बट हमको ऐसे नहीं करना। हम इसको कट करते हैं और हम यहाँ पर जैसे मैंने मार्जिन में स्पेस देते थे वैसे ही हम यहाँ पर मार्जिन में स्पेस देंगे। तो यहाँ पर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं मार्जिन लेफ्ट दी थी ना, तो यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा, टॉप से 100 पिक्सल स्पेस आ जाए। अब टॉप से स्पेस आ जाएगी 100 पिक्सल, ये देखो आ गई। तो अब आगे देखते हैं, आगे हमको क्या करना है। आगे हमको यहाँ पर कलर सेट करना है H3 का। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया, कलर, कलर कौन सा लगा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं, ये कलर, ठीक है। ये कलर को मैं सेलेक्ट किया, इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर कलर आ जाएगा, ये रहा कलर। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने कोड पर और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कलर सेट कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं, देखते हैं, ये देखो कलर सेट हो गया। अब और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर H1 का साइज सेट कर देते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज़ कितना कर दें 40 पिक्सल। सेव किया, ब्राउज़र में आए, तो अब ये यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट बड़ा हो गया, सेम इतना ही फ़ॉन्ट हो गया इसका। तो अब आगे क्या करना है, आगे हमको यहाँ पर टेबल बनाने पड़ेंगे। ये देखो, ये मैंने बॉर्डर की जगह शेडो लगाई है, बॉर्डर को शेडो लगा दी मैंने यहाँ पर। तो ये कैसे लगाना है, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं, टेबल। अब टेबल से पहले हम डिव लगा लेते हैं एक और, ठीक है। और यहाँ पर मैं टेबल टैग का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक रो बना देता हूँ और रो के बाद मैं यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस कॉलम के अंदर H1 लगाता हूँ, ठीक है। हेडिंग और पैराग्राफ बाद में लगाते हैं, पहले इस कॉलम को सेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सेट कैसे करना है, विड्थ दे देता हूँ मैं रो की विड्थ दे दी मैंने। विड्थ कितनी दे रो की, 300 पिक्सल, ठीक है। रो की विड्थ देने के बाद मैं इस रो को, मैं कॉलम को सेट करता हूँ। ये सॉरी, रो विड्थ लगाना भूल गया मैं, यहाँ पर हो जाता है कभी कभी। अब मैं कॉलम में सेटिंग करता हूँ, स्टाइल लगा दिया मैंने कॉलम में। अब कॉलम के अंदर स्पेस लगाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर हम बॉर्डर के बाहर स्पेस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं, बट अगर हम कॉलम के अंदर स्पेस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैडिंग का यूज करते हैं।
तो मैं यहाँ पर पैडिंग लगाऊंगा, पैडिंग। अब पैडिंग कितनी लगानी है, पैडिंग में लगाता हूँ सिर्फ 3%। अब हर जगह से टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से 3% पैडिंग आ जाएगी, अंदर से 3% स्पेस आ जाएगी। तो और क्या सेटिंग करनी है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बॉर्डर की जगह बॉक्स लगाना चाहता हूँ तो बॉक्स शैडो का यूज करूंगा मैं, बॉक्स शैडो। अब मैं यहाँ पर बॉक्स शैडो में सबसे पहले लिख देता हूँ 10 पिक्सल, और फिर मैं दे देता हूँ वैल्यू 10 पिक्सल, और इसके बाद मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर रेड। समझाता हूँ मैं, ये मैंने क्या किया, पहले मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउजर में देखता हूँ, अपने वाले को यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं इसकी विड्थ भी सेट कर देता हूँ एक बार ताकि हमको दिखे। तो विड्थ से पहले इसकी हाइट सेट करनी होगी, हाइट तो मैंने दी नहीं, तो ये विड्थ नहीं देनी थी, यहाँ पर हाइट देनी थी। तो मैं हाइट यहाँ पर देता हूँ, विड्थ मैं अब कॉलम में देता हूँ, ठीक है। तो कॉलम में मैं विड्थ दूंगा, हाइट मैंने ऊपर दे दी और कॉलम में मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ कितनी दूँ मैं यहाँ पर, विड्थ हम 20% दे देते हैं, H1 लगा देता हूँ मैं। दिस इज बॉक्स, सेव किया, ब्राउजर में आए, ये देखो ये हमारा बॉक्स आ गया, ठीक है। थोड़ी सी और मैं सेटिंग कर लेता हूँ, मैं H1 के बाद यहाँ पर P टैग का यूज करता हूँ, और मैं डमी कंटेंट ले लेता हूँ। कंटेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया तो कोड में गए अपने, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डॉक्यूमेंट को मैंने फॉर्मेट कर दिया, सेव किया, ब्राउजर में आए, और मैं इस पर थोड़ा सा स्पेस देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं एक बार यहाँ पर करता हूँ, 1 2 3 बहुत है इतने, ठीक है। ब्राउजर में आया मैं, तो अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर कोड लगाया था बॉक्स शैडो, ये हाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब सेट है। अब ये देखो, अब आपको ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है बॉक्स शैडो, ये होती है शैडो के लिए। अगर हम हमारे किसी बॉक्स को शैडो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बॉक्स शैडो का यूज करते हैं, या फिर हम किसी बॉर्डर की जगह शैडो का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बॉक्स शैडो का यूज करते हैं। तो बॉक्स शैडो के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं अभी फिलहाल, एक है 10 पिक्सल, दूसरी भी 10 पिक्सल, और थर्ड में कलर दिया हुआ है हमने। तो ये क्या होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है राइट और लेफ्ट के लिए। आप राइट में शैडो लगाना चाहते हैं या आप लेफ्ट में शैडो लगाना चाहते हैं, वो आप इसे फर्स्ट वैल्यू में देते हैं। अगर तो आपकी जो वैल्यू है वो माइनस में होगी तब क्या होगा, तब आपकी जो शैडो है वो लेफ्ट में जाएगी। बट अगर आपकी वैल्यू माइनस में ना होकर प्लस में होगी तब आपकी जो शैडो है वो राइट में होगी। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल 10 पिक्सल लगाया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सिंपल यहाँ पर राइट में वैल्यू आ रही है, ये देखो। बट अगर जैसे ही मैं यहाँ पर 10 पिक्सल की जगह -10 पिक्सल करता हूं तो क्या होता है देखते हैं। तो ये देखो, अब ये लेफ्ट में वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखो, अगर हम यहाँ पर जो सेकंड एप 10 पिक्सल दिख रही है, अब जहां पर हम अगर प्लस में वैल्यू देंगे तो ये बॉटम में डिस्प्ले होगा, ये देखो। बट जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस में वैल्यू दूंगा तो क्या होगा, तो ये हमारी टॉप में शैडो आ जाएगी, ये देखो टॉप में आ गई। तो ये यूज होता है हमारे पास वैल्यूज का, ऐसे करके हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में शैडो को लगा सकते हैं। बट अब ये आपको शैडो नहीं दिख रही, ये सिंपल बॉर्डर है, इसको हम शैडो भी बनाते हैं। शैडो कैसे बनाना है, सिंपल हमको यहाँ पर एक और वैल्यू देनी होगी। एक और वैल्यू देते हैं, यहाँ पर मैं 10 पिक्सल वैल्यू दे देता हूं। तो अब देखो, ये देखो अब लग रही है ना शैडो। तो हम देख लेते हैं कि इसकी कितनी शैडो है। तो ये शैडो लगी हुई है, इसकी शैडो की हम वैल्यू देख लेते हैं कि ये कितनी शैडो लगाई हुई है। तो वैल्यू चेक कर लेते हैं इसकी, ये शैडो है, ये शैडो है, यहाँ पर ये 12 पिक्सल शैडो लगाई हुई है। तो हम यहाँ पर 12 पिक्सल लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 10 की जगह 12 पिक्सल, और इसका कलर कौन सा लगा हुआ है शैडो का वो भी देख लेते हैं, ये कलर है। तो मैं इस कलर कोड को कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल इस कलर कोड को मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर मैं कलर कोड को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर दिया। तो अब हम हमारे पेज पर आते हैं, ये देखो ये शैडो आ गई। देखो अब हम इसको बॉक्स बना लेते हैं, और भी बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने से पहले हम इसको यहाँ पर पैराग्राफ में थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, फिर हम एक साथ बॉक्स बना देंगे। तो स्टाइल का यूज किया मैंने, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम पैराग्राफ को सेट कर लेते हैं। पैराग्राफ का कलर देख लेते हैं कौन सा है। तो पैराग्राफ का कलर चेक करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो पैराग्राफ का कलर कहाँ पर है, कलर ये रहा पैराग्राफ का कलर। तो इसको कॉपी कर लिया मैंने सिंपल, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। हम ब्राउजर में आए, तो ये देखो अब यहाँ पर ये सेट हो गया,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी लाइन हाइट भी सेट कर देते हैं, थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं लाइन में, तो वो भी कर लेते हैं लाइन में। तो वो कैसे करेंगे, लाइन हाइट 25 पिक्सल बहुत है, इनफ है, ठीक है। ब्राउजर में आए, अब ओके है। अब हम यहाँ पर इस कॉलम को कॉपी करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, और एक और 3 कॉलम हो गए एक रो में, ठीक है। तो देखो ठीक है, बन गया ऐसे। देखो अब यहाँ पर शैडो सेट कर लेते हैं। शैडो हमने गलत दी हुई थी, माइनस को हम प्लस में कर देते हैं, वो करना भूल गए थे। तो कहाँ पर थी शैडोज, तो इसको मैं माइनस से हटा देता हूँ, इसको भी मैं माइनस से हटा देता हूँ, इसको भी माइनस से हटा दिया, हमको प्लस में ही चाहिए। इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, सेव किया, ब्राउज़र में आए। अब देखो ठीक है, अब हो गया सेम। अब हम यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं टेक्स्ट, इसका ये जो टेक्स्ट है इसको सेट कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब नेक्स्ट टेक्स्ट हमारे ये सेम ही दिए हुए हैं सभी टेक्स्ट, तो हम भी सेम दे देते हैं। तो मैं गलती से भूल गया हूँ इसके टेक्स्ट चेंज करने, बट आप टेक्स्ट चेंज कर लेना अपने हिसाब से। आप जो भी कंटेंट यहाँ पर लिखना चाहते हैं, हेडिंग लगाना चाहते हैं, आप वो हेडिंग को लगा सकते हैं। थोड़ा मेरा गला भी बैठ गया है अब। तो अब क्या करना है, अब मैं इस रो को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे ले आता हूँ, एक रो और हो जाएगी। अब देखो कहाँ था हमारा कोड, ये था, आ गई। ये देखो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर रो के बाद ब्रेक लगा देते हैं एक, तो स्पेस आ जाएगी। अब सेट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्विस सेक्शन। आप इसकी हेडिंग और पैराग्राफ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, मैंने सिर्फ आपको डिजाइन बता रहा हूँ कैसे हम बना सकते हैं। ये कंटेंट तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सर्विस पर क्लिक करते हैं। तो मैं सर्विस पर क्लिक करता हूँ, तो कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने यहाँ पर लिंक नहीं लगाया हुआ। चलो लिंक लगा लेते हैं। लिंक को क्या आईडी देनी है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये आईडी जो है सर्विस वाली, इसको मैं कॉपी करता हूँ, टॉप में जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखो, अब मैं सर्विस को क्लिक करूंगा तो ये हमारा सर्विस वाला सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन बनाना है, जिसके अंदर फॉर्म्स होंगे, और फिर हमको यहाँ पर फूटर को बनाना पड़ेगा। तो अब आगे क्या करते हैं, आगे हम कॉन्टैक्ट सेक्शन में चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट सेक्शन बना लेते हैं। सिंपल नीचे आता हूँ मैं, नीचे 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 नीचे, और यहाँ पर सेक्शन 3, ठीक है, स्टार्ट। तो ये हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर सेक्शन 3 एंड, ठीक है, एंड हो गया। तो यहाँ सेक्शन, ठीक है, आईडी दे देते हैं यहाँ पर, आईडी कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम जल्दी से फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म कैसे लगाना है, सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज़ किया। फॉर्म टैग के अंदर हम क्या लगाएंगे, फॉर्म टैग के अंदर एक्शन को नहीं लगाना हमको, ठीक है। सिंपल हम यहाँ पर इनपुट टैग का यूज़ करेंगे, इनपुट टैग टेक्स्ट। तो एक और इनपुट ले लेते हैं हम यहाँ पर, इनपुट। तो ये इनपुट का क्या नाम देते हैं, ईमेल, ठीक है। तो ब्राउज़र में आते हैं एक बार, आ गई। तो ये 2 इनपुट्स यहाँ पर आ गई। तो कैसे बनाना है हमको, ये देखो ऐसे बनाना है। सबसे पहले हमको ये लगाना है, तो ये भी लगा लेते हैं पहले। तो फॉर्म से पहले यहाँ पर डिव, हम ऊपर लाई कॉपी कर लेते हैं, सेम तो है। ये वाला जो मैंने यहाँ पर सर्विस में लगाया था, ये वाला, ये टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, ये डिव को, और यहाँ पर मैंने लगा दिया नीचे फॉर्म से पहले। सिंपल सर्विस की जगह मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, और क्या था, इसको कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको कट किया और पेस्ट कर दिया, देखते हैं अब, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हमको फॉर्म्स लगाने हैं। तो फॉर्म लगाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ये 2 इनपुट थी, और ये इनपुट एक और, ये फ़ोन नंबर, और फिर एक टेक्स्ट एरिया, ठीक है। चलो ये लगाते हैं, पर बाद में इसको हम सेट करेंगे। एक इनपुट और थी, ठीक है, ये थी हमारी इनपुट टाइप मोबाइल, ठीक है।
तो मोबाइल के बाद यहाँ पर ब्रेक थी तो मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, और इसके बाद भी ब्रेक थी, और फिर हमारे पास था टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया ठीक है, टेक्स्ट एरिया में नेम को मैं कट कर देता हूँ, आईडी भी नहीं चाहिए अभी, कॉलम्स हमारे ठीक है, रोज 10, कॉलम्स कितने दें हम इसमें, कॉलम्स शो कर देते हैं, बाद में देखेंगे ठीक है। और एक यहाँ पर हम ब्रेक लगाकर एक बटन भी लगा लेते हैं, तो बटन लगाता हूँ मैं सेंड मैसेज का, ठीक है, एक बार देखते हैं। तो ये ऐसे आ रहा है, चलो अब हम इसको एक बार सेट करते हैं। तो अब हम ऐसे बनाना है ना, चलो बनाते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया, विड्थ दे दी मैंने 400 पिक्सल, और हाइट दे दी मैंने, हाइट कितनी दें, हाइट दे देता हूँ मैं, हाइट दे दी मैंने 50 पिक्सल, और इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो सेमीकोलन लगा दिया। हाइट 50 पिक्सल दे दी, विड्थ मैंने दे दी 400 पिक्सल, देखते हैं एक बार। ऐसा बन गया, थोड़ा और सेट कर लेते हैं। इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ सारे को, ठीक है। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इस ईमेल पर यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर 400 400 विड्थ, और इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 820 कुछ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आ गया तो थोड़ा और सेट करते हैं। यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ मैं, ब्रेक ब्रेक 2 ब्रेक्स लगा दी, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक और ब्रेक लगा दी, एक और ब्रेक लगा दी, और यहाँ पर भी एक और ब्रेक लगा दी, देखते हैं ठीक है कितनी ब्रेक्स है यहाँ पर, ठीक है। और ब्रेक्स चाहिए यहाँ पर, तो वो भी ब्रेक, यहाँ पर भी 4 ब्रेक हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, अब थोड़ा सेट है, तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर भी स्पेस दे देता हूँ मैं। स्पेस यहाँ पर कैसे देनी है, एंट्री लगानी है हमको स्पेस वाली, NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस यहाँ पर आ गई, कितनी दें स्पेस हम, ये तो एक स्पेस हो गई, हम यहाँ पर कम से कम 4 स्पेस दे देते हैं, 1 2 3, 3 बहुत है, ठीक है, आ गई। अब हम इसको एक बार सेंटर में ले आते हैं, तो इसको सेंटर में कैसे लेके आना, चलो सेंटर में लेकर आते हैं। इस सेक्शन में यहाँ पर मैं स्टाइल का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आते हैं, तो ये अब हमारा सेंटर में आ गया। तो अब इसमें क्या करना है, और हमको ये जो टेक्स्ट एरिया है इसको सेट कर, तो टेक्स्ट एरिया को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसके कॉलम्स 10 की हम यहाँ पर कर देते हैं 115, ठीक है, 115। अब ओके है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको भी सेट कर लेते हैं बटन को, तो बटन को सेट करते हैं, चलते हैं यहाँ पर स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी विड्थ सेट करते हैं, विड्थ हम इसकी दे देते हैं 170 पिक्सल, ठीक है, और हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में चलते हैं, तो ये आ गया। अब सबसे पहले हमको बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कौन सा था बैकग्राउंड कलर, वो देख लेते हैं। ये कलर को मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर था ये, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर फॉर्म के अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैंने बोल दिया बैकग्राउंड कलर, जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और चेक करते हैं। ये देखो बैकग्राउंड कलर आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आना, चलो नीचे मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, 1 2 सेव करता हूँ, ठीक है। अब सेट है, तो नीचे से भी हमको यहाँ पर सेट करना होगा, तो यहाँ पर भी मैं ब्रेक लगा देता हूँ, 1 2 सेट है। अब देखते हैं, ठीक है, ऊपर से भी सेट है, नीचे से सेट। अब यहाँ पर हमको मैसेज में सेटिंग करनी है, तो मैसेज में भी हम यहाँ पर एक और ब्रेक लगा देते हैं बटन में। अब देखते हैं, ठीक है, कलर क्या लगा हुआ है ये भी देख लेते हैं, कलर चेक करते हैं इसका। ये रहा कलर, कलर कोड को सिलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया, यहाँ पर मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर, और जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ब्राउज़र में आए, ये देखो, तो ये तो कलर नहीं हुआ, ये तो यही कलर है, हमको
ये कलर चाहिए, तो इस कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि ये कहाँ है कलर। ये रहा मे भी कलर, इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं हो गया सेट। तो ये देखो, ये हमारा अब कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ चुका है। अब यहाँ पर जो बॉर्डर है वो भी देख लो, बॉर्डर को भी कलर लगा हुआ है। बॉर्डर का कलर चेक कर लेते हैं एक बार क्या है। बॉर्डर का कलर है यहाँ पर ये वाला। मैं एक बार बॉर्डर के कलर को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पर फील्ड में बॉर्डर भी लगा देते हैं। तो बॉर्डर कैसे लगाना है, यहाँ पर आए, मैं एक साथ लगा देता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और जो कलर मैंने लगाया था यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया, तो ये देखो ये कलर आ गए। अब हम यहाँ पर इनपुट्स फील्ड के अंदर प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं। तो प्लेस, यहाँ पर आएगा प्लेस होल्डर, सॉरी प्लेस होल्डर, ये क्या था, योर नेम, ठीक, प्लेस होल्डर योर ईमेल, और ये क्या था, प्लेस होल्डर योर फ़ोन नंबर, फ़ोन लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। और ये हमारा प्लेस होल्डर था मैसेज, इसको भी मैं सेट कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, प्लेस होल्डर मैसेज। तो यहाँ पर स्टाइलिंग नहीं की थी, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, बॉर्डर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जो था हमारा बॉर्डर ये मैंने लगाया था, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको ही मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया, ब्राउज़र में आए। अब ये हमारा सेम टू सेम ऐसे दिख रहा है, ये देखो जैसे ये है, ये वाला, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर फूटर को लगाते हैं। तो ये हमारे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक बार ऊपर चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ नहीं होता है क्लिक करने से। तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जो आईडी थी, आईडी हमने कहाँ लगाई थी, ये रही, इस आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं चलता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पर पेस्ट करनी है, आईडी को, आईडी को, आईडी को, लिंक्स कहाँ है हमारा, ये रहा, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। सेव किया, ब्राउज़र में गया, कॉन्टैक्ट को क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन आ गया। चलो अब हम यहाँ पर फूटर को बनाते हैं। मैं नीचे आ जाता हूँ तो नीचे गया, ये देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फुटर लगाता हूँ। ठीक है, हम फुटर सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। अब फुटर स्टार्ट मैंने कमेंट बना दिया और नीचे भी मैं फुटर को एंड कर देता हूँ, एंड। ठीक है, कुछ भी लिख दो बट मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर फुटर टैग का यूज़ करेंगे, फुटर टैग। ठीक है, अब इस फुटर के अंदर हम हमारे फुटर को बनाएंगे। सबसे पहले हम फुटर की विड्थ और हाइट को सेट कर लेते हैं। विड्थ तो हम इसकी 100% रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लगाएंगे स्टाइल एट्रीब्यूट और CSS की प्रॉपर्टी लगाएंगे विड्थ। विड्थ के अंदर हम लगा देंगे 100%। और हाइट हम बोल देते हैं, हाइट कितनी लगाएं हम, हाइट हम एस्टिमेट लगा देते हैं मे बी 400। ठीक है, 400 हाइट बहुत है। 400 हमने यहाँ पर हाइट लगा दी। तो सॉरी सॉरी, ऐसे लगेगी, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो अब हम एक बार चेक करते हैं, इसको पहले बैकग्राउंड दे दे ताकि हमको दिखे हाइट विड्थ। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर कौन सा दें पहले चेक, पहले हम ऐसे ब्लू दे देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। हाइट, हाइट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसलिए, और ऐसे नहीं हाइट लिखना, HIGHT, और कॉलन लगाना है, यहाँ पर कॉलन आएगा बीच में, यहाँ पर पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये हमारा फुटर आ गया। तो इसका बैकग्राउंड क्या लगा हुआ फुटर का वो देख लेते हैं। ये देखो ये बैकग्राउंड है, इसको हम इंस्पेक्ट करके इसका कलर देख लेते हैं बैकग्राउंड का। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले,
सिलेक्ट करने के बाद फूटर का बैकग्राउंड कलर, ये रहा फूटर और ये रहा इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये कलर भी हमारा कोड में है। एक कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कलर वेबसाइट में अलग अलग टाइप के होते हैं। आप चाहे तो हेक्सा में कलर लगा सकते हैं, जहाँ फिर आरजीबी में कलर लगा सकते हैं, जहाँ फिर हम आरजीबी ए में कलर लगा सकते हैं, जिसमें कलर को हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो ये सब हम तब देखेंगे जब हम सीएसएस में काम करेंगे। सीएसएस में कलर की एक अलग वीडियो होगी जिसमें कलर्स के टाइप्स के बारे में बताया जाएगा, कलर कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम कलर्स को लगा सकते हैं, और ये आरजीबी कलर का क्या मतलब होता है। ये सभी कलर्स को हम सीएसएस में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ ले कि इस कलर का ये कोड है, ये जो कलर है ना, ये दिख रहा है जो आपको, इसका ये कोड है। आपको सिंपल इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जहां पर मैंने ब्लू लगाया तो ये आपका यहाँ पर ये कलर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको हम तब देखेंगे जब हम सीएसएस में काम करेंगे। चलो देखते हैं हम। ये देखो आ गया। अब हम यहाँ पर स्पेस भी दे देते हैं, लगाते हैं मार्जिन। जब मार्जिन रहने दो, हम बीआर लगाते हैं, ब्रेक। ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया, सेव किया, चेक किया। ठीक है, थोड़ी सी और ब्रेक लगा देते हैं हम। ब्रेक 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 ब्रेक, सेव किया, चेक करते हैं हम। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, ये वाला। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। इसको मैं डमी कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर टेबल लगा लेता हूँ। ठीक है, टेबल का मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर। अब टेबल के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ओके। और इसके अंदर मैं रो बना लेता हूँ, रो के अंदर कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, और कॉलम के अंदर अब मुझको क्या लिखना है, H1। H1 में क्या दूंगा, डमी कंटेंट। ठीक है, और पैराग्राफ दूंगा। पैराग्राफ में क्या देना है मुझको, पी टैग लगाया और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल ऐसा रखे, सेम कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं पैराग्राफ में। तो क्या स्टाइलिंग करनी है, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अब हम सबसे पहले विड्थ लगा देते हैं। इसकी विड्थ हम बोल देते हैं 600 पिक्सल। ठीक है, और अब हम इसमें मार्जिन भी बता देते हैं। मार्जिन मतलब बॉर्डर के बाहर हम स्पेस देना चाहते हैं, तो मैं बोल देता हूँ बॉर्डर के बाहर इसकी स्पेस आ जाए। मार्जिन कितने पिक्सल कर दें हम, 50 पिक्सल। ओके, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं। सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गया तो ये देखो हमको ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। मैं इस टेबल में थोड़ा सा बी आर लगा देता हूँ, बी आर सेव करता हूँ और देखते हैं। तो ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर पेज बनाना चाहता हूँ। चलो पेज बना। मैं सबसे पहले इसी को, ये जो कॉलम है, इसी कॉलम को मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तीन कॉलम हो गए। अब मैं इस कॉलम को कट कर देता हूँ, पैराग्राफ को। और पैराग्राफ की जगह मैं जो ऊपर लिस्ट बनाई थी ना, ये वाली लिस्ट जो ऊपर में दिखाता हूँ, ये जो लिस्ट है ये मैं नीचे ले आता हूँ। बट मैं ये हॉरिजॉन्टल में है, मैं इसको वर्टिकल में कर दूंगा। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से यूएल कॉपी किया, नीचे गया फुटर में, और यहाँ पर मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। इसको मैं कट कर देता हूँ और डमी बनाने की जगह आप जहाँ लिंक्स या पेज कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक बार चेक करते हैं। एंड में आता हूँ तो ये देखो, ये यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। इसको सेट कर लेते हैं एक बार। तो क्या हो गया, अच्छा, तो इसको जहाँ से हम एक बार इसको कट्टी कर देते हैं कॉलम को। अब देखते हैं। ठीक है, अब लिंक को क्या करना है, जहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया था ना, इसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, सेव करता हूँ। अब देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी और सेटिंग कर लेते हैं इसमें। इसमें क्या सेटिंग करनी है, इसमें हम मार्जिन लेफ्ट को खत्म कर देते हैं और इसके बाद कलर जहाँ पर ब्लैक है वहाँ पर हम कलर वाइट कर देंगे। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक साथ वाइट कर दिया। ब्राउज़र में गया तो ये वाइट हो गया। अब थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ और यहाँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ कितना दे, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। ठीक है, सेव किया, चलते हैं। ठीक है, अब इतना ठीक है। ठीक है, अब एक काम और रह गया।
अब लास्ट में यहाँ पर ब्रेक्स लगाने होंगे। ब्रेक ब्रेक एक चेक करते हैं कितनी स्पेस आई, बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ब्रेक, एक साथ ब्रेक फिर लगा लो। यहाँ पर यहाँ सेलेक्ट कर लो, यहाँ सेलेक्ट कर लो, यहाँ सेलेक्ट कर लो और BR एक साथ ब्रेक लग गई, ठीक है। अब ठीक है, तो अब थोड़ा सा और सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या सेट करना पड़ेगा देख लेते हैं। ये सर्विस हमको यहाँ पर लगानी होगी, तो वो भी लगा लेते हैं। हम कुछ नहीं करना, बस सिंपल हमको इस कॉलम को कॉपी करना है और इसको नीचे लेकर आना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर लिंक्स की जगह सर्विसेज सर्विसेज और इसके बाद यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और सबसे पहले मैं इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पर। इसको सभी को मैंने कट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये लिंक भी नहीं चाहिए मुझको, इसको भी मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या पेस्ट करता हूँ, बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया और इसको भी मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए अपॉइंटमेंट वेबसाइट, ठीक है। ये सभी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप ये बता रहे हैं पोर्टफोलियो में। और फोटोग्राफी वेबसाइट में क्या चाहिए, फोटोग्राफी वेबसाइट में हम यहाँ पर फोटोग्राफी वेबसाइट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी फोटोग्राफी वेबसाइट यहाँ पर आ गई, सेव किया। चलो अब चेक करते हैं, ये देखो ये आ रहा है। अब कलर सेट करना है। अब यहाँ पर कलर वाइट सेमीकोलन, सेव किया। चलो देखते हैं, ठीक है, कलर वाइट हो गया। और फ़ॉन्ट साइज भी सेट करना पड़ेगा। इसका फ़ॉन्ट साइज कितना कर दे, 20 पिक्सल, सेव करता हूँ। ये सेट हो गया। अब इसकी विड्थ भी हमको सेट करनी पड़ेगी। विड्थ यहाँ पर हमने जो लगाई हुई है, यहाँ पर 100 पिक्सल कर देते हैं, 100% कर देते हैं। इसको भी हम 100 करना पड़ेगा। अब ये सही होगा, अब देखते हैं। अब ओके है। तो अब ये हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है कंप्लीट। अबाउट पर जाओगे तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा, सर्विस पर जाओगे तो सर्विस वाला पेज ओपन हो जाएगा, और ऐसे ही अगर आप कॉन्टैक्ट पर जाओगे तो ये आपका कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा और नीचे ये आपके फुटर्स में लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम वाइट करना था ना, तो इसको भी वाइट कर देते हैं। तो वाइट 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 कहाँ पर था पैराग्राफ, ये रहा पैराग्राफ है ना। यहाँ पर भी कलर वाइट, सेव करता हूँ। ये देखो ये भी कलर हमारा वाइट हो गया। तो ये हमारी वेबसाइट कंप्लीट तैयार हो गई। उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे एक सिंपल वेबसाइट को बनाया जाता है। इस वेबसाइट के कंप्लीट सोर्स कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस कंप्लीट सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में HTML के रिलेटेड जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।